नासिक महात्म्य। नासिक को गोदावरी, पंचवटी और गौतमी आदि नामों से भी जाना जाता है। जहाँ लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी और जहाँ सीता हरण हुआ था, वह स्थान नासिक पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध है। नासिक पंचवटी से थोड़ी दूर भगवान त्र्यंबकेश्वर का स्थान है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से पूज सलीला गोदावरी निकलती है, जो महात्म्य उत्तर भारत में पाप विमोचनी गंगा का है। वही दक्षिण में गोदावरी का है। दक्षिण में यह गंगा नाम से ही प्रख्यात है। जैसा इस पृथ्वी पर गंगा अवतरण का श्रेय तपस्वी भागीरथी का है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतमी की घोर तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। भागीरथी के प्रयत्न से भूतल पर अवतरित हुई माता गंगा जैसे भागीरथी कहलाती है, वैसे ही गौतम ऋषि की तपस्या के फल स्वरूप आई हुई गोदावरी का दूसरा नाम गौतमी है। इनकी भी महिमा बहुत अधिक है। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है। इस कुंभ के अवसर पर गोदावरी स्नान का बड़ा भारी महत्व है। इन्हीं पुण्यत्य गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान में निवास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार त्र्यंबकेश्वर के दर्शन और पूजन करने वाले इस लोक और परम लोक में सदा आनंद रहता है। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। नासिक महात्म्य के वर्णन प्रसंग में शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 24 में कहा गया है। बृहस्पति में संपूर्ण देवता तथा तीर्थ, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां, वसुदेव आदि अनेक देवता गौतमी नासिक में निवास करते हैं। गोदावरी में सिंहस्थ पर्व के समय देव, दानव, यक्ष और मनुष्य आदि जो कोई गौतमी गंगा का स्नान तथा पान करेगा, वह समस्त संकटों से मुक्त होकर सर्व विजयी होगा। सिंहस्थ गुरु के समय गोदावरी में विधि पूर्वक स्नान, पूजा पाठ तथा दान करने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गोदावरी में कुंभ पर्व के समय इंद्र तीर्थ में स्नान कर त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करता है, वह समस्त पापों से छूटकर प्राप्त कर इंद्रलोक में जाता है। और जो कुंभ पर्व पर इंद्र तीर्थ में स्नान, दान आदि कर पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है, वह पितृ ऋण से मुक्त होकर अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। रुद्र संहिता अध्याय 27 में वर्णन आया है कि जो कोई कुंभ पर्व के अवसर पर सिंहस्थ में गोदावरी में विधि पूर्वक स्नान तथा त्र्यंबकेश्वर दर्शन करता है, उसे समस्त तीर्थों के स्नान का तथा समस्त देवताओं की आराधना एवं दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही उस मनुष्य के समस्त पापों की निवृत्ति भी हो जाती है। वैसे तो तीनों लोकों में व्याप्त रहने वाली गोदावरी के स्नान, दर्शन एवं निवास का सर्वथा विशेष महत्व रहता है, किंतु सिंहस्थ कुंभ काल में इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि गोदावरी सिंहस्थ कुंभ काल में अपने समस्त अंगों को स्वर्ण और पाताल से खींचकर त्र्यंबक के क्षेत्र गोदावरी नासिक में निवास करती है। गोदावरी स्थित गौतमी गंगा के किनारे से चारों ओर 10-10 योजन के अंतर में जो मनुष्य जन्म ग्रहण करता है, उसका पितरों सहित उद्धार हो जाता है। शिव पुराण में तो गौतमी गोदावरी के प्राकाट्य तथा महात्म्य का बड़ा ही सुंदर आख्यान मिलता है, जिसका संक्षिप्त कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे।
जिनकी परम धार्मिक पत्नी नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अववर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि, कभी छीन न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। इस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतमी को भी बड़ा सुख मिला। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपनी पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। दुष्ट ब्राह्मणों की बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें भांति भांति से समझाते हुए कहा, ब्राह्मणों ने इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे। बिना किसी अपराध के गौतम जी पर क्रोध करके कारण तुम्हारी हानि हो सकती है। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ता था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। ऐसा करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। किंतु ब्राह्मणों ने गणेश जी की बात नहीं मानी। तब भक्तों को अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होना होगा तुम्हारा ही होगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के कुचक्र से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण एक दिन गौतम जी के खेत में गणेश जी ने एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जौ आदि चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए तथा मुट्ठी भर तिनके से उस गौ को हाँकने लगे। इन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। विद्वेषी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपकर सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब बोले, गौतम ने यह तुम क्या कर डाला? गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर दुख पूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है भगवान मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे हत्या लग गई है। तत्पश्चात ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। गौ हत्या करके मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे दिए हुए किसी भी हवन कव्यों को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलंब ना करो। तदंतर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से 1 कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है।
मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लेकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पृथ्वीलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घोड़े के जल से पृथ्वी शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा।